गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज 17 जनवरी दिल्ली में, अगर आप दिल्ली से हो, मैं दिल्ली से हूँ वैसे, जो कि अगर आप दिल्ली से हो तो देखा होगा सुबह की ठंड, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ दिखाई नहीं देता। उसमें बाइक चला के मैं घर से इंस्टीट्यूट तक आया, मज़ा ही आ गया। तो आज जो हम देखने वाले हैं वह आपका लेक्चर सेकेंड है प्रोराटा का। तो उससे पहले अगर आपने पहले की चीज़ें क्लियर कर रखी है तब तो मजा आने वाला है, नहीं करी तो पहले करके आना है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यहाँ से। और लास्ट क्लास में जो पहला लेक्चर डाला था मैंने प्रोराटा का, उसमें मैंने आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रोराटा एक्चुअली में है क्या। तो ये 15 या 16 वीडियो होगा लेक्चर का ये। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि प्रोराटा में क्या था, कि क्या एक्स्ट्रा है आपका। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट क्लास एक क्वेश्चन देखा था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता प्रोराटा का, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसे देख के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, क्योंकि अब हम सिर्फ आप कुछ नहीं, अब बस प्रोराटा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। आगे जो भी लेक्चर चलेंगे प्रोराटा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलेगी, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आती जाएंगी उसको हम ऐड करते जाएंगे। देन उसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज बैलेंस शीट। उसकी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर जो सफर चल रहा था हमारा 1 जनवरी से खत्म होने वाला है, कुछ 5-6-7 दिनों में। तो हैव नाइस एक्सपीरियंस विद यू। इसमें मैंने सुबह शाम रात पता नहीं कब का वीडियो बनाई है क्योंकि टाइम के बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना बड़ा पॉसिबल। और एक कमिटमेंट जो कर दी मैंने गलत वाली कि हाँ आपको डेली एक वीडियो डालूंगा, जाओ। पर मज़ा था, मस्त मज़ा आया देखो। और आई होप बहुत बच्चों ने इससे सीखा भी होगा। तो अगर आप लोगों ने कुछ सीखने को मिला तो एटलीस्ट कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ सर ये बेनिफिशियल फॉर मी, या मुझे ये हुआ। या फिर रिजल्ट के बाद जब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तब भी बाद में वापस आके बता देना कि हाँ सर, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके बता देना कि हाँ सर ये था। मतलब आप लोग जो बताओगे कि हाँ सर आपने जो वीडियोस बनाई उससे हमें ये फ़ायदा हुआ, तो मुझे जब जान के मिला कि हाँ रिटर्न में मुझे मिल रहा है कि हाँ बच्चों थैंक यू या जो भी, तो मज़ा आता है कि हाँ मेहनत का रिजल्ट निकल रहा है। बस दुआओं में जिंदा रहना है, नाम कमाना है बस। 81 देखते हैं। देखो ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये 2016 में आया हुआ है, आउटसाइड दिल्ली 2016 में। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। हर बार मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँ तो आप साथ के साथ इसको सुनने के साथ साथ इसको पढ़ो भी लाइन टू लाइन, जिससे आपका जो क्लियर होगा वो ये होगा कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। और ऑलमोस्ट शायद मैंने 4-5 लेक्चर में ये बोली होगा जब से मैं प्रोराटा और बेसिक बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो वही बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्थ वाली बात है, बहुत काम की बात है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है XYZ Limited is registered with an authorized capital of 2 lakh divided into 2000 shares of 100 each। ऑथराइज मतलब कंपनी जो रजिस्टर्ड है 2000 शेयर से और 100 रुपए का एक है, तो रजिस्टर्ड लिमिट है। आगे देखते हैं क्या, विच 1000 शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक, जिसमें से हमने 1000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर्स, 5 रुपए के प्रीमियम पे। एप्लीकेशन बोला है 10, अलाउटमेंट 20 + 5, फर्स्ट कॉल 40, फाइनल कॉल 30। ये कॉल बता रखी है, क्वेश्चन पढ़ लेते आगे देखो क्या। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1800 शेयर्स। देखो हमने इशू किए थे 1000, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई 1800, 1800 शेयर्स आ गई। ऑफ विच एप्लीकेंट ऑफ 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिसमें से हमने 300 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन अलाउटेड 1000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, और बाकी जो बच गया उसको हमने 1000 शेयर्स प्रोराटा पे अलाउट कर दिया। बनाते भी फिर इतने का बॉक्स बनाते पहले, फिर आगे देखते हैं। तो लिखा हुआ है आपका जो एप्लीकेशन था वो 10 रुपए का था। एप्लीकेशन आपका 10 रुपए, अलाउटमेंट था आपका 20 + 5, फर्स्ट कॉल जो आपकी थी वो 40, और फाइनल कॉल जो थी आपकी वो 30 की थी। ये क्वेश्चन आपका 2016 आउटसाइड दिल्ली आया हुआ है। कंपनी ने जो इशू करे थे वो 1000 शेयर्स करे थे, 100 का शेयर्स 5 रुपए प्रीमियम, बट एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1800 शेयर्स, 1800 एप्लीकेशंस आ गई। फिर लिखा 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 300 को आपने रिजेक्ट कर दिया। देन रिमेनिंग एप्लीकेशन अलाउटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, बाकी हमने को प्रोराटा कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 500 एडवांस हो गया, और रेशियो बनाएंगे तो 2-3 का आपका रेशियो बन गया। याद हो गया। अगले एक्सेस मनी वाज ट्रांसफर टू अलाउटमेंट, जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको अलाउटमेंट पे ट्रांसफर कर देना, कर देंगे, एडवांस रख लिया हमने। All the call was made and duly received except सुंदर होल्डर 100 शेयर सेल्स टू पे अलाउटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। मतलब यहाँ पे एक बंदा एस जिसके पास 100 शेयर है, होल्डर इन द सेंस, जैसे वहाँ पे पिछले क्वेश्चन देखा था मैंने अलाउटेड अप्लाई, तो होल्डर का मतलब इसके बाद इतना शेयर है, मतलब अलाउटेड। तो आपको अलाउटेड दिया है सुंदर को, होल्डर यानी अलाउटेड, ध्यान रखना, मतलब इसको इतना शेयर मिले हैं। तो एक सुंदर है जिसको हमने 100 शेयर्स दिए थे, वह अलाउटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दे रहा। हिज शेयर फॉर फ्यूचर, उसके शेयर हमने यहीं पे फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फ्यूचर कर दिए।
देन इशू टू श्याम 60 पर शेयर 70 पेड अप, और लास्ट में लिखा फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है। अब लिखा पास जनरल एंट्री, तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, एंट्रीज की अगर बात की जाए, इसमें कैश बुक भी बोला है तो हम कैश बुक बना लेंगे साथ में। तो अगर जनरल एंट्री की बात की जाए तो देखो एक छोटा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, एक ही बंदा एरियर कर रहा है सुंदर और अलॉटमेंट प्रेडिक्ट कर रहा है, तो आपको इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे और आपको क्या एंट्री करनी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इसके शेयर फॉरफीचर, देन रीइश्यू। क्यों, क्वेश्चन में लिखा गया कि फाइनल कॉल कंपनी नहीं मांग रही, तो आपको फाइनल कॉल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट बताते हैं शेयर अलाउटेड दिया हुआ था, शेयर अलाउटेड टू सुंदर 100, तो आप क्या निकालोगे, मैंने आपको बताया था वर्किंग नोट कि अगर अलाउटेड दिया होगा तो अप्लाई निकाला जाता है, तो हम निकालेंगे शेयर अप्लाई बाय सुंदर। बहुत ठंडा हाथ ही नहीं चल रहा, मेरे तो ऐसा लग रहा है। तो शेयर अप्लाई बाय सुंदर, तो 100 इंटू अप्लाई के लिए 3/2, तो 150 अप्लाई हो गया। अब आपको एंट्रीज करनी है, मतलब वर्किंग नोट्स के नीचे का, तो सबसे पहले लिखते हैं हम, इसी नीचे सेम याद होगा आपको, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो 150 उसने अप्लाई किया और एप्लीकेशन का 10 यानी 1500 रुपए। फिर लिखते थे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, तो हमने उसको शेयरशिप कितने दिए, 100 शेयर्स, तो 100 इंटू 10 1000, तो एडवांस हो गया 500, एडवांस फॉर अलॉटमेंट। फिर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने मांगेंगे, 2500, जिसमें से वो 500 एक्चुअली दे चुका है, यानी एरियर 1000, 2000 का कॉल्स इन एरियर। मतलब आप अगर यहाँ से देखो तो 100 इंटू 25, 2500 का एरियर दिख रहा था, बट एक्चुअली में जो आपका एरियर है सिर्फ 2000 रुपये का ही एरियर है। बस इतना ही आपका ये वर्किंग नोट एक्स्ट्रा। और अगर आप हो अपने, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो जो इसका वीडियो, जिसका सेम वर्किंग नोट से बना है, ऊपर का चेंज, नीचे देखो यहाँ तक सेम है। तो ये वर्किंग नोट आपको याद रहना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो प्रो आइटम एक्स्ट्रा बनना है वो ये वर्किंग नोट ही है। तो ये आज दूसरा लेक्चर है, तो अगली क्लास, पिछली क्लास तक आपने अगर याद नहीं किया होगा तो आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट बन गया। अब आपको एंट्रीज पास करनी है, एंट्रीज में ज़्यादा दिमाग तो आपका टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। पहले एप्लीकेशन देखो, कुछ भी नया नहीं होता, वही से पुरानी एंट्री आपको करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन कितनी आई है, 1800 एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन का कितना रुपये, 10, 18,000 रुपये हो गए पहली एंट्री। अगर दूसरी एंट्री की बात की जाए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देखो 18,000 आया, शेयर हमने कितने दिए, सिर्फ 1000, तो 1000 इंटू 10, 10,000 शेयर कैपिटल में आ गया। ध्यान समझना इस बात को, कहीं डाउट तो पूछना। वापस किया, तो वापस करने को लिखते थे टू बैंक, तो आपने वापस कितना किया है, तो आपने वापस जो किया है वो करा है 300 शेयर्स, तो 300 इंटू 10, 3000 वापस हो गया। और टू कॉल्स इन एडवांस, तो एडवांस कितना रखा, 500, तो 500 10 5000, मतलब कुल मिला के आपको 18,000 आया, 10,000 के आपने शेयर्स दिए, 3,000 आपने वापस करा और 5,000 एडवांस रखा। अब अगली कॉल मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अलॉटमेंट जब आप मांगोगे तो अलॉटमेंट आप कितना मांगोगे, तो अलॉटमेंट पे आप मांगोगे 1000 शेयर्स पे 25,000, 20,000 कॉल के और 5,000 प्रीमियम के, ठीक है। अब फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखो आपने जो अलॉटमेंट पे मांगा है वो आपने मांगा है 25,000 रुपये, एडवांस जो था ये 5,000 एडजस्ट हो जाएगा। और एरियर की अगर बात की जाए तो अलॉटमेंट का एरियर आप कहां से देखते हैं, वर्किंग नोट से, तो एरियर कितने का है, 2,000 रुपीज का एरियर है, तो आपका 18,000 मिल गया अलॉटमेंट पे। यहाँ तो कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल मांगोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 4 लिस्ट, तो 40,000, फिर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है वैसे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपने मांगे कितने, 40,000, और अगर एरियर की बात करें तो सिर्फ सुंदर एरियर कर रहा, तो 100 शेयर्स, तो यहाँ तो डायरेक्ट कितने, 100 इंटू 40, तो 100 इंटू 40, 4,000 का एरियर हो गया, तो 36,000 आपको मिल जाएगा। अब फर्स्ट कॉल तक हो गया। फर्स्ट कॉल के बाद आपको क्या करना था, इसके शेयर फॉरफीचर करने हैं। कितने शेयर, तो आपको शेयर फॉरफीचर करने हैं, तो सुंदर के 100 शेयर्स है, फॉरफीचर की एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
100 शेयर्स कितना मांगा, तो हमने यहां तक मांगा है, यहां तक, तो 20 10 30 140 70 7000 मांगा। 2 शेयर फॉरफीचर में आता जो आपको मिल गया। तो अगर आप देखो जो मिल गया तो इसका आपने वर्किंग नोट बना रखा है, तो वर्किंग नोट से देखोगे, देखो आपको क्या मिला, एप्लीकेशन का 1000, अलॉटमेंट का 500, कुल मिला के आपको कितना मिला, अमाउंट रिसीव एप्लीकेशन 1500 रुपये आपको मिल गए। और क्या नहीं मिला, एक तो अलॉटमेंट नहीं मिला, कितना 2000, कहां से देखा आपने, वर्किंग नोट से। और क्या नहीं मिला, तो शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, तो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हो 4000, या फिर सीधे देख लो 40,000 × 40, जैसे भी देखो बात वही पड़ती है। और जो प्रीमियम नहीं मिला वो डेबिट करना पड़ेगा, तो उसने देखो अलॉटमेंट की कॉल नहीं दी तो 100 × 5 500 का प्रीमियम नहीं मिला। इसी के साथ आपका ये फॉरफीचर की एंट्री हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, कोई परेशानी। देन फिर आपको रीइश्यू करना है, तो रीइश्यू की एंट्री मैं यहां कर देता हूं। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, नीचे कर दूं, आ नहीं रहा बोर्ड पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल, आउट ऑफ फ्रेम था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो कितने शेयर्स हम बेच रहे हैं, 100 शेयर्स कितने के रेट से, क्वेश्चन में लिखा होगा, आप देखो क्वेश्चन को तो लिखा है, हम शाम को शेयर 60 के रेट से बेच रहे हैं, 70 पेड अप, तो 100 शेयर 60 के रेट से बेच रहे हैं, तो 6000 कितना मिल गया, तो सीधे आ जाएगा 1500, सारे बेच रहे हैं। कितना पेड अप, तो देखो स्पेशली क्वेश्चन बोला है 70 पेड अप, नहीं बोला होता तो फुल्ली पेड अप होता तो पूरे 100 लेते, लेकिन 70 पेड अप बोल रखा है तो 7000, तो 500 का आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके साथ, अब इसमें एक क्वेश्चन और था, एक चीज और थी इसमें कि आपको बोला था कैश बुक बनाने को। देखो बहुत ही आसान है कैश बुक बनाना, तो अगर किसी क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को आ जाए तो बना देना। देखो बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर ही, तो ये मिटा देते हैं, यहाँ पे कैश बुक बना देता हूँ आपको। किसी भी क्वेश्चन बोल सकता है कैश बुक बोलेगा तो। देखो इसमें 3 ही चीजें, एक तो जनरल एंट्रीज, एक कैश बुक, और एक थर्ड वन रह गया बैलेंस शीट, वो हम देखेंगे अलग से, उसका अलग से सेपरेट क्वेश्चन आता है। कैश बुक कभी कभार आ सकता है, बहुत सिंपल सा है, आगे लिखता हूं ओनली बैंक कॉलम। अगर आपको याद हो 11th में, तो कैश बुक 2 कॉलम बनते थे, कैश और बैंक, 11th याद होगा, डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बैंक कॉलम की बात करनी है, पार्टिकुलर अमाउंट, और कौन से कॉलम को लेना, सिर्फ बैंक को। देखो क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाना। देखो पहली एंट्री में देखो बैंक डेबिट है, तो बैंक के डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा 18000। दूसरी एंट्री में देखो बैंक क्रेडिट है, तो 22 शेयर एप्लीकेशन, डेबिट वाले का नाम कितना 3000। फिर देखो तीसरी में बैंक है नहीं, चौथी में देखो बैंक डेबिट है, शेयर अलॉटमेंट कितना 18000। उसके बाद देखो चौथी एंट्री में बैंक है नहीं, पांचवी में देखो फिर से डेबिट है, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना 36000। फिर देखो अगली एंट्री में बैंक है नहीं, उसकी अगली एंट्री में फिर है, तो 2 शेयर कैपिटल जो हमने रीइश्यू करा है, कितना 6000। और क्या दिख रहा है, मतलब देखो बैंक हमेशा तो डेबिट ही होगा, बस एक ही एंट्री है जहां पे वो क्रेडिट होता है, जब अगर हम रिजेक्ट करेंगे मतलब वापस करेंगे, तो एक वापस में देखो 3000 क्रेडिट, बाकी सब जगह बैंक डेबिट होगा। यहाँ डेबिट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डेबिट हुआ, 4 बार डेबिट किया, 1 बार क्रेडिट हुआ, क्रेडिट किया, हो गया बैंक कॉलम का, बन गया बैंक, बस कैश बुक बन गया, बैलेंस शीट निकाल दो। 18 में 36, 36 और 36 कितना होता है 30 30 60 70 72 78,000। कैलकुलेशन देख लेना आप, तो 75,000 आ गया। ठीक है, 18 36 36 30 60 70 72, हाँ सही है, खत्म, ये हो गया आपका कैश। तो कुछ है तो ना, बहुत सिंपल सा कैश बुक बनाना है, बस एंट्रीज को पोस्ट कर देना। सारी एंट्रीज डेबिट में ही आएगी, बस एक कभी रिजेक्ट होगा तो क्रेडिट में आएगा, बाकी कहीं क्रेडिट होता ही नहीं है बैंक। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। ये आया था आपका 2016 में। आराम से इस क्वेश्चन को देखो, समझो, फिर करके देखो ट्राई। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछना, और मैं कुछ क्वेश्चन और आपको सजेस्ट भी कर देता हूँ नई वाली बुक्स। अगर आपके पास 2020 का एडिशन है बुक का तो देख लेना, अगर पुराना है तो मैं थोड़ा थोड़ा लाइन पढ़ देता हूँ क्वेश्चन का, कि आपको कि 2 क्लास हो गई प्रोडक्ट की, अब आपको करने हैं। तो पहला नई बुक का 76 है, क्वेश्चन का नाम है अल्फा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 75,000 शेयर्स ऑफ 10 each, करके देखना, हो जाएगा। अगला 77 है हिमालय कंपनी इशू, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें वर्किंग नोट बनाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे एग्री करे, अब पढ़ोगे तो दिखेगा आपको। सरगम मैंने आपको कराई दिया है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आपका, ये आपने अभी कर ही लिया, 81 सॉरी, एक 82 ऐसे है, रुचि लिमिटेड करके, रुचि लिमिटेड इशू एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स ऑफ 10 each। नई बुक का 83 है, पुरानी बुक में जो भी कर याद रखना रुचि लिमिटेड, ये भी करके देखना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आप करने, 3-4 क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम आती है पूछो। उनसे पहले जो 2 लेक्चर प्रोडक्ट के हो उन्हीं क्वेश्चन को पहले करके देखना, फिर बाकी होगा करना। क्योंकि अगर आपसे ये हो रहे हैं, मतलब आपको वर्किंग नोट याद हो गया, प्रोसेस आपको समझ आ गया, तो बाकी क्वेश्चन भी सिमिलरिटी सीखे, फिर हम कुछ और 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।